जरा सोचिए, एक छोटा सा लड़का और उसमें इतनी हिम्मत कि वो सीधे मृत्यु के देवता से ही सवाल कर बैठे। जी हाँ, आज हम नचिकेता की उसी अमर कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें जिंदगी और मौत के सबसे बड़े रहस्यों की एक अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाएगी। मौत के बाद आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर कौंधता है। और हमारी आज की कहानी ठीक इसी सवाल के दिल में उतरती है। हम देखेंगे कि कैसे एक बच्चे की सीधी साधी जिज्ञासा उसे कुछ बहुत ही असाधारण जवाबों तक ले गई। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े यज्ञ से। महर्षि वाजश्रवस स्वर्ग में जगह पाने की उम्मीद में एक ऐसा अनुष्ठान कर रहे थे जहां सचमुच सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। अब देखिए, इस पवित्र यज्ञ का नियम बहुत सीधा था, लेकिन उतना ही गहरा भी। नियम यह था कि अपनी सबसे प्यारी, सबसे कीमती चीजें दान कर दो। मतलब ये सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं था, ये तो निस्वार्थ होने का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक पेंच आता है। उम्मीद तो ये थी कि सबसे अच्छी, सबसे कीमती चीजें दान की जाएंगी, पर असलियत में क्या हो रहा था? महर्षि दान कर रहे थे बूढ़ी, बीमार और किसी काम की ना आने वाली गायें। और बस यहीं से कहानी में वो नैतिक उलझन शुरू होती है जो सब कुछ बदल देगी। और ये सब कुछ एक छोटा सा लड़का बड़ी खामोशी से देख रहा था। नचिकेता, उसका मन एकदम साफ, सच्चाई और धर्म से भरा हुआ, और अपने पिता को इस तरह धर्म के रास्ते से भटकते देखकर उसे अंदर तक दुख हुआ। तो अपने पिता को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए नचिकेता ने एक बहुत ही मासूम लेकिन सीधा दिल में लगने वाला सवाल पूछा। वो बार बार पूछने लगा, पिताजी, आप तो कहते हैं कि मैं आपका सबसे प्रिय हूं, तो फिर आप मुझे किसे दान करेंगे? अब एक ही सवाल बार 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 सुनकर महर्षि का सब्र जवाब दे गया, और गुस्से में उनके मुंह से वो शब्द निकल गए जो इस कहानी का और नचिकेता की जिंदगी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। वो चिल्लाए, जा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। अब देखिए, पिता के मुंह से निकले शब्द भले ही वो गुस्से में कहे गए हों, नचिकेता के लिए पत्थर की लकीर थे। अपने पिता की बात का मान रखने के लिए वो छोटा सा बच्चा अकेला यमलोक की उस मुश्किल यात्रा पर निकल पड़ा। तो नचिकेता यमलोक पहुंच तो गए, लेकिन वहां का नजारा कुछ और ही था। मृत्यु के देवता यमराज वहां थे ही नहीं। पर क्या नचिकेता ने हार मानी? बिल्कुल नहीं। बिना कुछ खाए पिए उन्होंने पूरे 3 दिन और 3 रातें वहीं दरवाजे पर बैठकर यमराज का इंतजार किया। जब यमराज वापस आए तो एक छोटे से बच्चे का ऐसा अविश्वसनीय धैर्य और संकल्प देखकर वो हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नचिकेता से कहा कि वो उसकी इस प्रतीक्षा के बदले उसे 3 वरदान देंगे। तो सुनिए, नचिकेता ने क्या मांगा। पहले वरदान में उसने मांगा कि मेरे पिता का गुस्सा शांत हो जाए और वो मुझे फिर से प्यार करने लगे। दूसरे में उसने स्वर्ग तक ले जाने वाली अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा। यमराज ने कहा, ठीक है, तथास्तु। ये दोनों वरदान तो आसानी से मिल गए। लेकिन तीसरा वरदान, वो एक ऐसा सवाल था जो बड़े बड़े देवताओं को भी सोच में डाल देता है। नचिकेता ने पूछा, बताइए, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? ये सवाल सुनते ही खुद मृत्यु के देवता भी एक पल के लिए हिल गए। अरे, ये ज्ञान इतना गहरा, इतना रहस्यमयी था कि इसे किसी इंसान को बताया ही नहीं जा सकता था। यमराज ने नचिकेता को इस सवाल से भटकाने की हर मुमकिन कोशिश की। जरा सोचिए, यमराज ने क्या क्या लालच दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना चांदी देता हूं, हाथी घोड़े देता हूं, एक बहुत लंबी उम्र और एक विशाल राज्य भी ले लो। यहां तक कि स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं भी तुम्हारी सेवा करेंगी। मतलब दुनिया का हर सुख, बस उस एक सवाल को भूल जाने के बदले में। लेकिन नचिकेता, उसका इरादा एकदम पक्का था। उसने हर एक लालच को एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात कह के ठुकरा दिया। उसने कहा, यह सब तो क्षणिक है, आज है, कल नहीं रहेगा। नचिकेता ने एकदम साफ शब्दों में कहा, मुझे ये थोड़े समय के सुख नहीं चाहिए। मुझे तो बस आत्मा का वो सच जानना है जो कभी नहीं मरता। उसके इस पक्के इरादे को देखकर यमराज को यकीन हो गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि इस असाधारण ज्ञान का असली हकदार है। और आखिरकार नचिकेता की सच्ची लगन के सामने यमराज को मानना ही पड़ा। उन्होंने वो राज बताने का फैसला किया जो मौत का सबसे बड़ा राज है। तो कहानी का वो पल आ गया था जिसका हम सबको इंतजार था।
यमराज ने जो बताया वो सच में जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देने वाला था। उन्होंने समझाया कि जिसे हम आत्मा कहते हैं वो न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। वो अविनाशी है। जो मरता है वो तो सिर्फ ये शरीर है। इसको ऐसे समझिए, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। मौत सिर्फ शरीर का बदलना है, अस्तित्व का खत्म होना नहीं। आत्मा का सफर वो तो चलता ही रहता है। तो नचिकेता की इस असाधारण यात्रा से हम सीखते क्या हैं? मतलब सदियों पुरानी ये कहानी आज की हमारी मॉडर्न जिंदगी के लिए क्या मायने रखती है? देखिए, सबक बहुत साफ हैं। पहली बात, सच्ची जिज्ञासा ही आपको असली ज्ञान तक ले जाती है। दूसरी, असली महानता पैसों या राजपाट में नहीं बल्कि सच की खोज में है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, आत्मा अमर है। मौत तो बस शरीर का एक पड़ाव है। और आखिर में, सच का रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन असली जीत उसी पर चलकर मिलती है। और जाते जाते ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। जिस तरह नचिकेता ने परम ज्ञान के लिए दुनिया के सारे सुख छोड़ दिए, उसी तरह सच की खोज में किन चीजों का त्याग किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।